जय हिंद चिल्ड्रन। आज कक्षा 4 की हिंदी की पुस्तक खुलते पंख से आप एक नया पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ का शीर्षक है ऐसे थे नेहरू जी। बच्चों, इस पाठ की संख्या है 11। आपको पाठ के शीर्षक से समझ में आ ही गया होगा कि यह पाठ नेहरू जी से संबंधित है। तो आइए इस पाठ के द्वारा हम जानें कि आखिर यह पाठ नेहरू जी से कैसे संबंधित है। स्कूल में बाल दिवस की तैयारियां चल रही थी। बच्चों की कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी। सभी छात्र तैयारियों में जुटे थे। बच्चों, आपको पाठ समझाने के साथ साथ मैं कुछ शब्दों को अंडरलाइन कर रही हूँ। ये शब्द आपके कठिन शब्द के रूप में आएंगे, तो आप कहानी पढ़ने के साथ साथ, समझने के साथ साथ इन शब्दों को अपनी पुस्तक में पेंसिल से अंडरलाइन करते चलेंगे। तो स्कूल में बाल दिवस की तैयारियां चल रही थी। बच्चों की कई प्रतियोगिताएं आयोजित की गई थी। सभी छात्र तैयारियों में जुटे थे। अध्यापिका जी ने कक्षा में प्रवेश किया तो देखा कि छात्र बड़े उत्साहित हैं। सभी नेहरू जी के विषय में जानने सुनने के लिए उत्सुक थे। ये कहानी कहाँ से शुरू हो रही है? ये शुरू हो रही है किसी स्कूल से, आपके और हमारे जैसे किसी विद्यालय से, जहाँ पर अध्यापिका जी नेहरू जी के बारे में बताने वाली थी। उस समय इस विद्यालय में बाल दिवस यानी चिल्ड्रंस डे की तैयारियां चल रही थी। चिल्ड्रंस डे की तैयारियों में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे और आपके मनोरंजन के लिए तैयार की जाती हैं और उन कार्यक्रम को प्रस्तुत किया जाता है सभी बच्चों के सामने। कहीं कहीं तो या अधिकांश विद्यालय में शिक्षक अपने विद्यालय के बच्चों के लिए कोई नाटक या प्रस्तुति देते हैं। तो इसी प्रकार इस स्कूल में भी बाल दिवस की तैयारियां चल रही थी और कई तरह की प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई थी, जैसे आपके स्कूल में भी की जाती हैं, आपके विद्यालय में की जाती हैं। जब आपके विद्यालय में कोई आयोजन होता है तो सभी छात्र क्या करते हैं? तैयारियां करते हैं। इसके बाद अध्यापिका जी ने बताया, बच्चों, यह तो तुम जानते ही हो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। वे गांधी जी के अनुयायी थे और उनके बहुत नजदीक थे। स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और कई बार जेल भी गए। तो शिक्षिका ने बताया कि बच्चों, यदि कोई आपसे प्रश्न करे कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री यानी जब अंग्रेजी शासन खत्म हुआ उसके बाद का पहला प्रधानमंत्री कौन था, यानी स्वतंत्र भारत का पहला प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये कौन थे? एक बार पुनः दोहराती हूँ, हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे डॉक्टर जवाहरलाल नेहरू। उन्हें बच्चे चाचा नेहरू भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? इस पाठ में हम आगे जानेंगे। क्योंकि इन्होंने हमारे देश को स्वतंत्र कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये गांधी जी के अनुयायी होने के साथ साथ क्या थे? कई बार तो ये जेल भी गए थे
स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कई बार ये जेल गए थे। नेहरू जी लोगों के प्रिय नेता थे। उन्हें बच्चों से बहुत प्यार था। कहा जाता है कि नेहरू जी को बच्चों से बहुत प्यार था, इसलिए तो उनका जन्मदिन बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। दुनिया भर के बच्चों के वे प्यारे चाचा थे। प्रतिदिन उन्हें बच्चों के ढेरों खत मिलते थे और वे उनका जवाब भी देते थे। बच्चों, नेहरू जी लोगों के प्रिय नेता होने के साथ साथ बच्चों के भी बहुत प्यारे थे, प्यारे चाचा थे। उन्हें बच्चे खत लिखते थे। आप सोचिए कि वो बच्चों से इतना प्यार करते थे कि हर दिन उनके पास बच्चों के ढेरों खत आते थे और नेहरू जी उन खतों के जवाब भी देते थे। ऐसा नहीं है कि वो खत पढ़ के छोड़ देते थे, वे बच्चों के खतों का जवाब भी देते थे। नेहरू जी बहुत हंसमुख थे और इतने सरल थे कि बच्चों के साथ साथ बच्चा बन जाते थे। एक दिन एक विदेशी लेखक उनसे मिलने आए तो क्या देखते हैं कि नेहरू जी बच्चों के साथ खेल में लगे हुए हैं। खुद रेल का इंजन बने हैं। बाल मंडली रेल के डिब्बे बनी हुई है और रेल छुक छुक करती चली जा रही है। अध्यापिका जी से यह सुनकर कक्षा में बच्चों की हंसी गूंज उठी। तो बच्चों, इसीलिए कहा गया है कि नेहरू जी बच्चों से बहुत प्रेम करते थे, तभी तो बच्चों के साथ वे रेल बनकर खेल रहे थे, क्योंकि उन्हें बच्चों के साथ खेलने में आनंद आता था, इसलिए बच्चे भी उन्हें बहुत प्यार करते थे। एक बार नेहरू जी सेवाग्राम में बाल मंदिर में घूम रहे थे। वहां बच्चों के नृत्य का रोचक कार्यक्रम था। 4 साल की एक बच्ची नेहरू जी से बोली, आप भी हमारे साथ नाचिए। नेहरू जी हंस पड़े और बोले, इस बार नहीं, अगली बार नाचना सीख कर आऊंगा, तब तुम्हारे साथ जरूर नाचूंगा। बच्ची जिद करने लगी और उनका हाथ पकड़कर खींचने लगी। नेहरू जी उसकी बात ठुकरा नहीं सके और बच्चों के साथ नाच में शामिल हो गए। काश हम भी उस समय वहां होते। एक साथ सभी छात्र बोल उठे। अध्यापिका जी ने फिर बताया, सन 1948 में जब केशव शंकर पिल्लै, बच्चों ये तीनों वर्ड एक साथ अंडरलाइन कीजिए, ने बाल चित्रकला प्रतियोगिता, ये भी एक साथ, आयोजित करने का विचार लोगों के सामने रखा तो नेहरू जी ने तुरंत इसका समर्थन किया। उन्होंने इस कार्य को प्रोत्साहन और सरकारी सहायता भी दिलवाई। नेहरू जी ने जीवन भर अंतर्राष्ट्रीय शंकर बाल चित्रकला प्रतियोगिता के वार्षिक पुरस्कार वितरण समारोह में मुख्य अतिथि बनकर आते रहे। वे बड़े चाव से बाल लेखकों और बाल चित्रकारों के साथ फोटो खिंचवाते थे। ऐसी थी उनकी सरलता और बच्चों से प्यार। तो बच्चों, आपने देखा कि किस प्रकार नेहरू जी बच्चों की बात तो मानते ही थे, उनके खेल में, उनके नाच गाने में उनको ज्वाइन करते थे, उनके साथ हो लेते थे और उनके लिए जो कार्यक्रम करवाए जाते थे, जिनमें से एक प्रमुख कार्यक्रम है केशव शंकर पिल्लै द्वारा बाल चित्रकला प्रतियोगिता का आयोजन करवाना। तो उन्होंने क्या किया, इस प्रतियोगिता को सरकारी सहायता दिलवाई और जीवन भर जब तक वो जिंदा थे तब तक वे इस प्रतियोगिता के मुख्य अतिथि बनकर आते थे।
नेहरू जी बड़े ही निर्भीक और स्पष्टवादी व्यक्ति थे। सन 1950 में प्रधानमंत्री के रूप में वे लंदन गए। वहां एक समारोह में ब्रिटेन के भूतपूर्व प्रधानमंत्री चर्चिल ने बातों बातों में नेहरू जी से पूछा, आपने अंग्रेजों की जेलों में कितने वर्ष बिताए? नेहरू जी ने उत्तर दिया, लगभग 10 वर्ष। तो सोचिए बच्चों, नेहरू जी ऐसे नेता थे जिन्होंने अपने जीवन के 10 वर्ष जेल में बिताए हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए। आप सोच सकते हैं कि हमारे इस विशाल और प्यारे देश भारत को आज़ाद कराने के लिए, आज़ादी दिलाने के लिए लोगों ने अपने जीवन को कितने कष्ट में डाला है, तब जाकर आज हमें यह आज़ादी, यह स्वतंत्रता मिली है, नसीब हुई है। यह आज़ादी, यह स्वतंत्रता बच्चों बहुत कष्ट, समर्पण के बाद मिली है। इसलिए आपको और हमें हमेशा यह प्रयास करना चाहिए कि हम अपनी स्वतंत्रता और आज़ादी का महत्व समझें और इसका फ़ायदा उठाकर अपने देश को और आगे ले जाने का प्रयास करें। चर्चिल ने कहा, आपके साथ, चर्चिल कौन थे? चर्चिल थे ब्रिटेन के भूतपूर्व प्रधानमंत्री, जिन्होंने बातों बातों में नेहरू जी से पूछा था कि आपने एक तरह से तंज कसा कि आपने अंग्रेजों यानी हमारी जेलों में कितने वर्ष बिताए? तो नेहरू जी ने उत्तर दिया, लगभग 10 वर्ष। यह सुनकर अच्छा नहीं लगता बच्चों, लेकिन यह एक सच्चाई है, असलियत है, ऐसा हुआ था। और नेहरू जी ही नहीं, महात्मा गांधी ने, लाला लाजपत राय ने, ऐसे मैं कितने स्वतंत्रता सेनानियों का नाम लूंगी, मतलब हम नाम लेते लेते थकेंगे नहीं, सुनने वाले थक जाएंगे। इतने हमारे देश के रक्षक थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्होंने देश के लिए जेलों में समय तो बिताया ही, अपनी जान भी गंवा दी। चर्चिल ने कहा, आपके साथ ऐसा व्यवहार करने के लिए आपको तो हमसे घृणा करनी चाहिए। देखिए बच्चों, यहाँ पर चर्चिल ने एक बार फिर से तंज कसा। चर्चिल ने कहा कि आपको तो हमारे साथ, हमसे घृणा करनी चाहिए, हमने आपके साथ ऐसा किया। तो नेहरू जी ने उत्तर दिया, बात ऐसी है कि हमने एक ऐसे नेता के अधीन काम किया है जिसने हमें 2 बातें सिखाई है। एक तो यह कि किसी से डरो मत, और दूसरी, किसी से घृणा मत करो। हम आपसे तब डरते नहीं थे, इसलिए अब घृणा भी नहीं करते हैं। आपको पता है गांधी जी, नेहरू जी ने यहाँ पर किस बड़े नेता की बात की है, किस नेता के अधीन काम करने की बात की है? तो हमारे गांधी जी, हमारे राष्ट्रपिता गांधी जी के बारे में कहा उन्होंने कि हमने एक ऐसे नेता महात्मा गांधी के अधीन काम किया है जिसने 2 बातें सिखाई है कि एक तो किसी से डरो मत, और दूसरी, किसी से घृणा मत करो। तो जब आप हमारे देश पर शासन कर रहे थे, हमारे साथ बुरा व्यवहार कर रहे थे, तब हम आपसे डरते नहीं थे। और यही कारण है कि जब डरते नहीं थे तो घृणा भी क्यों करेंगे? हम अब घृणा भी नहीं करते। आखिर डरते नहीं थे तभी तो अपने देश को उनसे आज़ाद करवा लिया, है ना? अगर डरते तो उनके अधीन होते, अगर नहीं डरे, निडर हुए, निडर रहे, इसलिए अपने देश को अपना बना लिया। और जब डर था ही नहीं तो घृणा क्यों होगी? तो इस बात पर चर्चिल को कैसा महसूस हुआ होगा, आप समझ सकते हैं ना? उसे भी थोड़ा सा लज्जित, अपमानित महसूस जरूर हुआ होगा। नेहरू जी ने कितना अच्छा जवाब दिया। नेहरू जी को प्रकृति और पेड़ पौधों से भी बड़ा प्रेम था। एक बार तो उन्होंने
देहरादून जेल के अंदर बगीचा लगाने की ठान ली। जेल के भीतर की भूमि पथरीली थी। लोगों ने नेहरू जी को बहुत समझाया कि इस जमीन में कुछ न लग सकेगा, मेहनत करनी बेकार है, पर नेहरू जी ने किसी की एक न सुनी। वे फावड़ा उठाकर लग गए खुदाई में। बड़ी मेहनत के बाद क्यारियां तैयार हुई। नेहरू जी ने पौधे लगाए और आखिरकार जेल में फूल खिलाकर ही दम लिया। तो बच्चों ये देखिए, ऐसा होता है प्रकृति प्रेम। प्रकृति प्रेम हम सबको है, हम सबके अंदर है, पर हम इस प्रेम को कभी कभी अपने अंदर दबा लेते हैं। आपको पता है बच्चों, जब आप किसी भी चीज़ से प्रेम करते हो, आपको किसी भी चीज़, वस्तु, जीव से लगाव होता है, तो आपको उसे दबाकर नहीं रखना चाहिए। यदि आप अपना प्रकृति प्रेम दबा लोगे तो इससे क्या होगा? हमारे प्रकृति का ही नुकसान होगा, क्योंकि जब हम इसे दबाएंगे नहीं तो हम पेड़ पौधे लगाएंगे, और जब पेड़ पौधे लगाएंगे तो अपने पर्यावरण को, अपनी पृथ्वी को और हरा भरा करेंगे, उसमें और ऑक्सीजन भरेंगे, जो कि सभी जीवों मनुष्यों के लिए आवश्यक है। और यदि हम ये प्रेम दबा लेंगे, हम पेड़ लगाना ही बंद कर देंगे, तो इसकी भरपाई, इसका नुकसान भी तो हमें ही होगा, है ना? इसलिए प्रेम को हमेशा साकार कीजिए। अपना माता पिता के प्रति प्रेम, मित्र के प्रति प्रेम, प्रकृति के प्रति प्रेम, बड़ों के प्रति प्रेम, सभी जाहिर होना आवश्यक है। तो नेहरू जी ने ऐसा किया और अपनी प्रेम को आखिरकार फूल खिलाकर सबके सामने दिखाई दिया। एक बार विदेश से लौटते समय गमले में लगा एक पौधा उन्हें भेंट स्वरूप मिला। बिगोनिया के उस पौधे को नेहरू जी ने विमान में बड़े संभाल कर अपने पास रखवाया। घर पहुंचते ही अपने सचिव को पौधे की देखभाल करने का काम सौंप दिया। हर दूसरे तीसरे दिन वे पौधे के बारे में पूछते थे, और बिगोनिया में जब ढेर सारे गुलाबी फूल खिले और उन्हें उनके कमरे में सजाया गया तो नेहरू जी की प्रसन्नता की सीमा न थी। बच्चों, बिगोनिया एक प्रकार के पौधे का नाम है जिस पौधे को विमान में विदेश से लौटते समय किसी ने भेंट किया। भेंट करने के बाद नेहरू जी ने क्या किया? उस पौधे को अपने घर की देखभाल करने वालों को सौंपा और हमेशा उसके बारे में पूछताछ की, निगरानी की उसकी। और जब उन फूलों को उन्होंने देखा, उस बिगोनिया के पौधे से निकले फूलों को देखा, तो उन्हें बहुत खुशी महसूस हुई। एक गुलाब का फूल नेहरू जी सदा अपनी अचकन में लगाए रहते थे। बच्चों, अब आप कहेंगे कि अचकन क्या है? इसका उत्तर आपको बाद में मिलेगा। बच्चों, आपने देखा है ना कि कोट की जेब में, कोट जब इंसान पहनता है, कोई भी व्यक्ति, तो उसकी वहाँ पे एक फूल या हैंकी को थोड़ा सा तिरछा करके स्टाइलिश वे में लगाते हैं, तो उसी को अचकन कहेंगे। वहाँ पर जो शो होता है, दिखता रहता है, या फिर अचकन का मैं एक प्रॉपर वर्ड, शब्द जो होता है, मैं आपको फिर से बताऊंगी। चलिए पहले हम इस कहानी को पूरा कर लेते हैं। वह फूल उनके प्रकृति प्रेम का ही प्रतीक था। ऐसे थे नेहरू जी। मीन्स जब नेहरू जी अपना वस्त्र पहनते थे, अपने कपड़े पहनते थे, तो वे सदा वहाँ पर अपनी कोट में एक गुलाब का फूल लगाए रहते थे। तभी स्कूल की घंटी बज गई। अध्यापिका जी बोली, बस बच्चों, आज इतना ही, बाकी फिर किसी दिन बताऊंगी। तुम अब कल की तैयारी करो। कक्षा के सभी छात्र बड़े खुश थे। बच्चों, इस प्रकार कहानी नेहरू जी के बारे में बताते बताते उस स्कूल की, उस विद्यालय की घंटी बज जाती है, और अध्यापिका जी ने अपनी वार्ता को यहीं पर विराम दिया और बच्चों को कल की तैयारी करने को कहा। इस चर्चा से बच्चे तो बहुत खुश थे।
और आशा करती हूँ कि आप भी खुश होंगे। चलिए एक चीज़ हम इस कहानी से सीखते हैं। वे क्या सीखते हैं कि माफ़ कीजिएगा, एक चीज़ नहीं, कई चीज़ें, कई बातें हम इस कहानी से सीख रहे हैं। जैसे हमें बच्चों के प्रति प्रेम होना चाहिए, हमें प्रकृति प्रेम होना चाहिए, और हमें किसी भी प्रतिद्वंदी का या ऐसे व्यक्ति का जिनकी राय हमारे बारे में अच्छी ना हो या जिनका पहले का इतिहास हमारे साथ अच्छा ना हो, या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो आप पे तंज कसता हो, तो उसका जवाब हमें किस प्रकार देना है ताकि हम अपने स्थान पे बुरे भी ना हो और सामने वालों को प्रॉपर जवाब भी मिल जाए। बच्चों, हमेशा यदि कोई आपके ऊपर तंज कसे तो आपको बड़ी ही शालीनता से उसका जवाब देना है, क्योंकि आप एक ऐसे देश के वासी हैं जिसने सदा ही प्रेम करना सीखा है। तो आपकी भाषा में, वाणी में, व्यवहार में प्रेम झलकना आवश्यक है, दया का भाव होना आवश्यक है। वह प्रेम चाहे प्रकृति के प्रति हो, बच्चों के प्रति हो, परिवार के प्रति हो और देश के प्रति तो सबसे पहले होना चाहिए। तो आइए बच्चों, अब इस पाठ को पढ़ने के दौरान मैंने कुछ शब्दों को अंडरलाइन किया है, रेखांकित किया है। उन शब्दों को मैं फिर से आपको बताऊंगी। यही वे शब्द हैं जो आपके कठिन शब्द हैं। चलिए सबसे पहले आप इन शब्दों को अंडरलाइन कीजिए। इसके बाद आप क्या करेंगे, इन्हीं शब्दों को अपनी कॉपी में कठिन शब्द के रूप में लिखेंगे। कठिन शब्द लिखने के लिए आपको पता ही है क्या करना है। सबसे पहले पाठ का शीर्षक लिखना है, पाठ की संख्या लिखनी है, पाठ का शीर्षक लिखना है, फिर कठिन शब्द लिखकर इन शब्दों को अपनी कॉपी में लिखना है। आपको पता है कठिन शब्द क्यों लिखते हैं? ताकि उन जो शब्द हैं, कुछ नए हैं या अलग हैं, उन शब्दों की प्रैक्टिस आपको हो जाए। तो चलिए सबसे पहला शब्द अंडरलाइन कीजिए, रेखांकित कीजिए, बाल दिवस। बाल दिवस बच्चों, ये है पहला शब्द। दूसरा शब्द है प्रतियोगिताएं। दूसरा शब्द है प्रतियोगिताएं। तीसरा पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरा शब्द है पंडित जवाहरलाल नेहरू। चौथा शब्द है स्वतंत्र। पांचवा शब्द है प्रधानमंत्री। छठा शब्द है नजदीक। सातवां आंदोलन। तो बच्चों, पांचवा शब्द है प्रधानमंत्री, छठा शब्द है नजदीक, सातवां शब्द है आंदोलन, आठवां महत्वपूर्ण, नौवां भूमिका। तो बच्चों, आठवां शब्द है महत्वपूर्ण एवं नौवां शब्द भूमिका। दसवां शब्द है जन्मदिन। बच्चों, आपका 10वां शब्द है जन्मदिन। इसके बाद 11वां शब्द है हंसमुख। 12वां सरल। 13वां इंजन। 14वां बाल मंडली और 15वां छुक छुक। बच्चों, मैं एक बार पुनः दोहराऊंगी इसे। 11वां शब्द है हंसमुख, 12वां सरल, 13वां इंजन, 14वां बाल मंडली, 15वां छुक छुक। और बच्चों, यहाँ पर विदेशी लेखक का यहाँ पर एक शब्द छूट गया है। 16वां शब्द है विदेशी।
विदेशी, 16वां शब्द है विदेशी। इसके बाद 18वां शब्द है सेवाग्राम। 18वां शब्द है सेवाग्राम। बच्चों 16वां शब्द है विदेशी, 17वां शब्द है सेवाग्राम, 18वां शब्द है नृत्य, 19वां शब्द है केशव शंकर पिल्लै। ये तीनों एक साथ, केशव शंकर पिल्लै 19वां शब्द। एवं 20वां शब्द है बाल चित्रकला प्रतियोगिता। ये तीनों एक साथ हैं, 20वां शब्द। इसके बाद 21वां शब्द है अंतर्राष्ट्रीय। ये है 21वां शब्द। बाईसवां शब्द है स्पष्टवादी। 23वां है चर्चिल। 24वां अंग्रेजों। 'एक बार मैं पुनः दोहराऊंगी। 19वां शब्द है केशव शंकर पिल्लै। 20वां बाल चित्रकला प्रतियोगिता। 21वां अंतर्राष्ट्रीय। 22वां स्पष्टवादी। 24वां अंग्रेजों। 23वां चर्चिल व 24वां अंग्रेजों। 25वां शब्द है व्यवहार। 26वां घृणा। 27वां प्रकृति। 27वां शब्द है प्रकृति। 28वां फावड़ा। 28वां शब्द फावड़ा। 29वां क्यारियां। 29वां क्यारियां। एवं 30वां बिगोनिया। 31वां विमान। एवं 32वां और अंतिम शब्द अचकन। तो बच्चों एक बार पुनः 28वां फावड़ा, 29वां क्यारियां, 30वां बिगोनिया, 31वां विमान एवं 32वां अचकन। तो बच्चों इस पाठ में कुछ ज़्यादा ही शब्द हो गए हैं आपको लिखने के लिए, परंतु कोई बात नहीं, आपको इतने शब्द रिपीट करने चाहिए, लिखने चाहिए, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। चलिए बच्चों अगली कक्षा में हम लिखेंगे शब्द अर्थ एवं प्रश्न उत्तर। तब तक के लिए धन्यवाद।